अस्सलाम वालेकुम Hey, गाइस। what's up guys? So we are back with another video. आप देख रहे हैं ऑनियन रिएक्शन चैनल। गाना बजाओ। So guys, आज की हमारी वीडियो बहुत ही हंगामे टाइप होने वाली है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस गोदी मीडिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी जाते हैं वैसे ही बहुत हंगामे हो जाते हैं। अच्छा, और उनके पीछे मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो बातों से बातें बनाने वाली जो मीडिया है इनकी। तो चले देखते हैं क्या मिर्च मसाले लगाने आज। अच्छा ऐसी बातें। हाँ, सो चले देखते हैं क्या है इस वीडियो में। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। लाइक भी कीजिएगा। भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, अच्छा, वो भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी आप पे भी कैमरा था। नाम मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा। ये मेरा फंडामेंटल। वैसे वो भारत माता की जय बोल रहे थे और ये वेलकम टू बिल टॉक्स। हिंदुस्तान कैसे की हो आप जय। सब दोस्तों? आज के वीडियो का हिंदुस्तान टॉपिक होने जिंदाबाद। वाला है हमारे मियां भाई असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस गोदी मीडिया के ऊपर। अक्सर असदुद्दीन ओवैसी न्यूज चैनलों की डिबेटों में जाते रहते हैं, उसमें से कुछ गोदी मीडिया की डिबेटें भी होती हैं। गोदी मीडिया के एंकर्स अपने पापा को डिफेंड करते हुए आपको कई बार दिखाई दिए होंगे। डिबेटों में बातचीत के दौरान गोदी मीडिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में नोकझोंक तो होती रहती है, क्योंकि गोदी मीडिया किसको सपोर्ट करता है आप तो जानते ही होंगे। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब और गोदी मीडिया के बीच में नोकझोंक होती रहती है। एक तरफा न्यूज रिपोर्टिंग बहुत और सारी वीडियोस गोदी इनकी मीडिया मतलब वर्सेस असदुद्दीन देखी ओवैसी हैं, साहब के बीच में जो controversy बातों की जंग होगी उसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो भाई। ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे बिल्कुल। किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा, क्योंकि इंसान से डरना ये गुनाह है और किसी इंसान को इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। वो मैडम, थोड़ी जब जवाब तक देंगे। आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे, मत करिए ना। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। मैं तो अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर। ये बहुत ही इसकी वीडियो जी अल्लाह के आगे झुकना। ये वीडियो वैसे ये के लिए बहुत वायरल हुआ। अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज हाँ, कुर्बान बिल्कुल। करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात नहीं कर झुकना से पल्ला झुकेगा नहीं। चलने इस वाला। मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है मुल्क नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है। मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो अच्छा, मैं एक हाँ, बात बिल्कुल, कहना सुभान चाहता अल्लाह, हूँ सुभान कि अल्लाह है, ये- अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाअल्लाह है। बात जो मुल्क पे लेके आते हैं ना इनको कि आप यार मुल्क से वफादारी नहीं है आपकी, ये इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। आज भी मानती हूँ। सपना में लड़कियों अच्छा, के अब अधिकार। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही हैं। गलत सुनिए बात जरा, है। सुनिए ओवैसी जी अपनी नहीं, बात वापस सुनिए लीजिए। सुनिए, ये मैं बोल गलत लीजिए है। बोलिए। ये गलत है ओवैसी जी। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद ना आए तो- साबर नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है। कि आप कुर्ता पाजामा में कैसे जिम में काम कर। अब क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जबरदस्त। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में। सही कहा? ये शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, बोल देते हैं भाई ये कुछ भी। क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और कब सेक्युलर का प्रधानमंत्री सेक्युलरिज्म का के नकाब इलेक्शन के पहना? भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है।
अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेक्युलर थे ना कभी रहेंगे। बहुत अच्छा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अयोध्या गए या नहीं गए? नहीं। हम तो 2000 मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है, बता दीजिए, जबान पे ला ही लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा अच्छा, हाँ। यार वो देखो उसके पीछे तो तराजू है। कई लोग में जो पर्यटक पर्सन ज्यादा हो रहा है, पहुंचे वो- जाएंगे कि नहीं? नहीं, ये मजहब को हाँ, मजहब है, मजहब है। नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं तो इस बारे में खुलकर कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया था। और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां मस्जिद बीजेपी शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह होता। हम तो बोलते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत माँ तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। और इससे कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत नहीं। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और मगर मैं नहीं बोलूंगा, आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल। आप मेरा सवाल पर आता हूँ। आपके साथी संसद में आपके साथी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भगवा धारी उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना है। आप खुश हैं? नहीं। लेकिन आप खुश नहीं है, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के बनने से। मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, और आप तो बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि आपने लड्डू खाए होंगे। आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, नहीं, आप यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे। आप मिठाई खाए होंगे। आपकी जमहूरियत है, नहीं, बिल्कुल आप मिठाई आपको भी लड्डू खाने चाहिए। जब वोट पड़ता है तो नहीं, वो ऐसे क्या वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता, क्या कर रहे हैं? चुप कर बे कुत्ते। ठीक है, अब आप एक से बड़ा हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी नाराज है, गुस्से में चल रहे हैं। क्यों? आपको तो लोगों ने 1 से 2 कर दिया है, फिर क्यों आपको लगता है कि लोगों के दिमाग को हैक कर दिया गया, रिग कर दिया गया? नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं नाराज हूँ? मैं तो कोई टॉनिक पीकर नहीं आया हूँ, खुश हूँ मैं तो। मस्त जोक मारा। साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं मैडम, राजनीतिक उड़ान के लिए। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पर निकल रहे हैं, आप पर काटना चाहते हैं क्या? हो सकता है ऐसा का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मौजूद चैनल के एक मौजूद एंकर हैं। अच्छा, सर, आप मुझे ये इस तरह बताइए। की अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? मैं कह रही हूँ अगर मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी को न्याय मिला है, उनकी आवाज को देश की सर्वोच्च अदालत ने सुना है, तो सर जोश के साथ आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। मैडम, मुझे आपसे जोश सीखने की जरूरत नहीं है। सर, मैं सिखा भी नहीं रही हूँ, मैं तो निवेदन कर रही हूँ ओवैसी साहब। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल मैं सीखने तैयार भी नहीं हूँ आपसे। साहब हर मुद्दे पर बेबाक आप राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए, क्या है आपके पास खुशी का पैमाना? क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों नहीं आप? वीडियो खत्म होते ही यहाँ पे बहुत ही टारगेट किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को। हाँ, वो आपने देखा था, एक वीडियो थी, क्लिप था वीडियो का, जिसमें से बैकग्राउंड में दीन को और उसको हिंदू मजहब को जो है वो ये मजहब को ये बहुत गलत किया हुआ है उन्होंने। आप मजहब पे ना जाएं। देखिए, वो भी बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी ही हूँ, पर मैं इबादत सिर्फ अल्लाह की करता हूँ और झूठा भी मैं अल्लाह के सामने हूँ। ठीक है, तो आप यार किसी इंसान को आप उसके मजहब से ना देखें जी। वो ठीक है, एक वो है, हिंदुस्तानी है, हम भी यही समझते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो भी इंडियंस जो भी हिंदू
जो नॉन मुस्लिम है यहाँ पे रहते हैं, तो वो मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप नॉन मुस्लिम हो तो आप इंडिया के हो वहां जाओ, नहीं, हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है हमारे पास। भाई कोई किसी मजहब से भी हो, हमारा कुछ भी ना जाए, ठीक है, आप हमारे मुल्क से हो, आप हमारे सूबे से हो, आप हमारे शहर के हो, हमारे भाई हो, तो देखा जाए कि इनको बहुत ही ज्यादा टारगेट किया जाता है। पर ये भाई बॉस है ये तो बिल्कुल हटके जवाब इनका होता है ना असदुद्दीन ओवैसी साहब का। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।